हो आप सुबह कब कितने बजे उठते हैं। इस तरह से अगर आपको किसी से पूछना है आप सुबह कितने बजे उठते हैं या फिर आप सुबह कब उठते हैं, इस तरह से अगर आपको कहना है तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह कितने बजे उठते हैं। और यहाँ पर देखिए हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। तो जब भी आपको कहना हो आप सुबह कितने बजे उठते हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह कितने बजे उठते हैं। अच्छे से याद हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे अगर आपसे किसी ने कहा कि व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग और आपको रिप्लाई में बोला है मैं सूर्य निकलने से पहले उठता हूँ। इस तरह से अगर आपको कहना है मैं सूर्य निकलने से पहले उठता हूँ, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे आई गेट अप बिफोर सनराइज। आई गेट अप बिफोर सनराइज, मैं सूर्य निकलने से पहले उठता हूँ। इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आप इंग्लिश में कहोगे आई गेट अप बिफोर सनराइज। आई गेट अप बिफोर सनराइज, मैं सूर्य निकलने से पहले उठता हूँ। और यदि आपको कहना हो आप सुबह कब उठते हैं, आप सुबह कितने बजे उठते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह कब या फिर कितने बजे उठती है। क्लियर। दोनों सेंटेंसेस आपको अच्छे से याद हो गए। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यदि आपको इस तरह से बोला हो मैं काफ़ी देर से उठता हूँ। मैं काफ़ी देर से उठता हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे आई गेट अप क्वाइट लेट। आई गेट अप क्वाइट लेट, मैं काफ़ी देर से उठता हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में, आई गेट अप क्वाइट लेट। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब देखिए हर सेंटेंस को मैं आपको बताऊंगी जिस तरह से भी आपको बोलना हो, पर आज से आप इन सारे सेंटेंसेस को अगर किसी से कहते हो तो आप इंग्लिश में ही बोलिए। और यदि आपको इस तरह से कहना हो यदि मैं देर से सोता हूँ तो देर से उठता हूँ, इस तरह से अगर बोलना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई एम लेट इफ़ आई स्लीप लेट। आई एम लेट इफ़ आई स्लीप लेट, यदि मैं देर से सोता हूँ तो देर से उठता हूँ। क्लियर। इस तरह से। और यदि आपको इस तरह से बोलना हो सामान्यतः ज़्यादातर मैं सुबह देर से उठता हूँ, इसको आप अक्सर बोलते ही होंगे। सामान्यतः ज़्यादातर मैं सुबह देर से उठता हूँ, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे जनरली आई एम लेट इन द मॉर्निंग। जनरली आई एम लेट इन द मॉर्निंग, सामान्यतः ज़्यादातर मैं सुबह देर से उठता हूँ। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और यदि आपको टाइम देकर बताना है, जैसे आपको ये कहना है मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मतलब आपको टाइम देकर बताना है कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे आई गेट अप एट 5 o'clock। आई गेट अप एट 5 o'clock, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो मैं आलसी हूँ, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। इस तरह से अगर आपको बोलना है मैं आलसी हूँ, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे आई एम लेज़ी। आई एम लेज़ी, मैं आलसी हूँ। और फिर आपको कहना है मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हो आई कैन नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई एम लेज़ी, मैं आलसी हूँ। आई कैन नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। पूरा सेंटेंस देखते हैं।
मैं आलसी हूँ, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम लेज़ी, आई कैन नॉट गेट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग। इस तरह से। और अगर आपको टाइम देकर बताना है, जैसे मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई गेट अप एट 4 o'clock। ठीक है, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको फिर ये कहना हो उसके बाद आप क्या करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू डू देन। जैसे इस तरह से आप कहते हैं तब उसके बाद आप क्या करते हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू डू देन। व्हाट डू यू डू देन, उसके बाद आप क्या करते हैं। जितने भी सेंटेंसेस बताए अच्छे से आपको याद हो गए, एक बार दोबारा से देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो आगे सेंटेंसेस है आपको वो बताए जाएंगे। तो जैसे आपको कहना हो आप सुबह कब कितने बजे उठते हैं, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह कब कितने बजे उठते हैं। और यदि आपको कहना हो मैं सूर्य निकलने से पहले उठता हूँ, फटाफट से बोलिए इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जब भी आपको कहना हो मैं सूर्य निकलने से पहले उठता हूँ, आप इसको इंग्लिश में कहोगे आई गेट अप बिफोर सनराइज। आई गेट अप बिफोर सनराइज, मैं सूर्य निकलने से पहले उठता हूँ। और यदि हमें कहना हो मैं काफ़ी देर से उठता हूँ, तो आप इसको इंग्लिश में कहोगे आई गेट अप क्वाइट लेट। आई गेट अप क्वाइट लेट, मैं काफ़ी देर से उठता हूँ। और यदि हमको ये कहना हो यदि मैं देर से सोता हूँ तो देर से उठता हूँ, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम लेट इफ़ आई स्लीप लेट। क्लियर, इस तरह से। और यदि आपको इस तरह से कहना हो सामान्यतः ज़्यादातर मैं सुबह देर से उठता हूँ, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे जनरली आई एम लेट इन दी मॉर्निंग। जनरली आई एम लेट इन दी मॉर्निंग, सामान्यतः ज़्यादातर मैं सुबह देर से उठता हूँ। और अगर हमें इस तरह से कहना है मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई गेट अप एट 5 o'clock। आपको कहना है मैं आलसी हूँ, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम लेज़ी, आई कैन नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरह से आप बोल सकते हो आई एम लेज़ी, मैं आलसी हूँ, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, आई कैन नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्लियर, इस तरह से। आपको कहना है उसके बाद आप क्या करते हैं, और फटाफट से बोलिए क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू डू देन। व्हाट डू यू डू देन, उसके बाद आप क्या करते हैं। हर सेंटेंस को अच्छे से याद कर लिया, अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मुझे अपने माँ बाप की इच्छा के अनुरूप चलना था। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है मुझे अपने माँ बाप की इच्छा के अनुरूप चलना था, तो इसको हम इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे आई हैड टू अवॉइड वाई माई पेरेंट्स डिज़ायर्स। आई हैड टू अवॉइड वाई माई पेरेंट्स डिज़ायर्स, मुझे अपने माँ बाप की इच्छा के अनुरूप चलना था। क्लियर, क्या कहेंगे इंग्लिश में, एक बार बोलिए मेरे साथ। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैड टू अवॉइड वाई माई पेरेंट्स डिज़ायर्स। क्लियर, इस तरह से। और यदि आपको इस तरह से कहना हो किसी से आपने किस विद्यालय में पढ़ाई की, अक्सर आप इस सेंटेंस को किसी न किसी के साथ बोलते ही होंगे। तो जब भी आपको कहना हो आपने किस विद्यालय में पढ़ाई की, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे इन विच स्कूल डिड यू स्टडी। इन विच स्कूल डिड यू स्टडी, आपने किस विद्यालय में पढ़ाई की, आपने कौन से विद्यालय में अपनी पढ़ाई की। क्लियर, इस तरह से। और यदि आपको इस तरह से कहना हो आपने कहाँ पढ़ाई की, तब आप इसको इंग्लिश में कहोगे वेयर डिड यू स्टडी। इस तरह से बोल सकते हो वेयर डिड यू स्टडी, आपने कहाँ पढ़ाई की।
आपने किस विद्यालय में पढ़ाई की, इन विच स्कूल डिड यू स्टडी, आपने कहाँ पढ़ाई की, वेयर डिड यू स्टडी। क्लियर, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जिसे आपको ये कहना हो, आप कहाँ ठहरे हैं, आप कहाँ ठहरे हैं। इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वेयर आर यू स्टैंडिंग, वेयर आर यू स्टैंडिंग, आप कहाँ ठहरे हैं। क्या कहेंगे इंग्लिश में, वेयर आर यू स्टैंडिंग, वेयर आर यू स्टैंडिंग। क्लियर, इस तरह से। और जैसे आपसे किसी ने बोल दिया वेयर आर यू स्टैंडिंग, फिर आपको रिप्लाई में बोलना है मैं अपने रिश्तेदारों के साथ रहता हूँ, रहता था। इस तरह से अगर आपको कहना हो मैं अपने रिश्तेदारों के साथ रहता था, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई रिसाइडेड विद माई रिलेटिव्स, आई रिसाइडेड विद माई रिलेटिव्स, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ रहता था। क्या कहेंगे इंग्लिश में, आई रिसाइडेड विद माई रिलेटिव्स, आई रिसाइडेड विद माई रिलेटिव्स। क्लियर, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता हूँ, सिर्फ इतना आपको कहना है, मैं अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता हूँ। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे आई टच माई पेरेंट्स फीट, आई टच माई पेरेंट्स फीट, मैं अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में, आई टच माई पेरेंट्स फीट। यदि आपको कहना फिर अपने माता पिता को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करता हूँ, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे देन आई वो बिफोर माई पेरेंट्स एंड सीक देयर ब्लेसिंग्स, देन आई वो बिफोर माई पेरेंट्स एंड सीक देयर ब्लेसिंग्स, फिर अपने माता पिता को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करता हूँ। क्लियर, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको ये कहना हो मैं एक कप चाय पीता हूँ। अक्सर किसी न किसी के साथ इस सेंटेंस को हम बोलते ही हैं, मैं एक कप चाय पीता हूँ। तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई टेक अ कप ऑफ टी, आई टेक अ कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय पीता हूँ। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई टेक अ कप ऑफ टी, आई टेक अ कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय पीता हूँ। क्लियर, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो मैं घूमने सैर करने जाता हूँ, इस तरह से अगर आपको बोलना है मैं घूमने सैर करने जाता हूँ, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई गो आउट फॉर अ वॉक, आई गो आउट फॉर अ वॉक, मैं घूमने सैर करने जाता हूँ। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, आई गो आउट फॉर अ वॉक, आई गो आउट फॉर अ वॉक, मैं घूमने सैर करने जाता हूँ। मैं एक कप चाय पीता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई टेक अ कप ऑफ टी, आई टेक अ कप ऑफ टी। क्लियर, इस तरह से।